जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने बिना प्रॉपर परमिशन और चालान के तवी नदी से रेत बजरी जैसे माइनर मिनरल्स की अवैध खनन और उनके ट्रांसपोर्टेशन के संबंधों में जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस की नाकामी पर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की डिविजनल बेंच ने निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट के इलीगल माइनिंग में शामिल अधिकारियों के नाम एफआईआर में दर्ज किए जाएं, ताकि उनके रोल के बारे में भी जांच की जा सके। इसके अलावा डिविजनल बेंच ने अपने पहले जारी किए ऑर्डर में संशोधन करते हुए इलीगल और अनऑथराइज्ड माइनिंग की वजह से जब्त किए गए वाहनों को छोड़ने के लिए मजिस्ट्रेट्स को ऑथराइज्ड किया है। पहली बार के वायलेशन के लिए 50,000 और दूसरी बार वायलेशन करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना फिक्स किया गया है। एफआईआर या शिकायत की जांच पूरी होने तक वाहन जब्त रहेगा। द्वारका शर्मा और अन्य के द्वारा दाखिल की गई पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन पर सुनवाई करते हुए डिविजनल बेंच ने कहा कि संबंधित अथॉरिटी की परमिशन और चालान के बगैर रेत बजरी के गैरकानूनी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए वाहनों को रिलीज करने के लिए कोर्ट में रोजाना बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस आती हैं। जम्मू शहर की लाइफलाइन मानी जाने वाली तवी नदी से इलीगल माइनिंग की जा रही है। तवी नदी में लगातार की जा रही रेत बजरी की इलीगल माइनिंग के मद्देनजर डिविजनल बेंच ने अपने 17 नवंबर 2016 के आदेश के तहत सरकार को इस गैर कानूनी प्रोसेस पर तत्काल रोक लगाने को कहा। डिविजनल बेंच ने एसएसपी जम्मू को निर्देश दिए हैं कि गैर कानूनी माइनिंग की जांच करने के लिए कुछ कर्मचारियों को तैनात किया जाए और बिना ऑफिशियल परमिशन और चालान के गैर कानूनी माइनिंग करके रेत बजरी ले जाने वाले वाहनों को जब्त किया जाए। जब्त वाहनों को डिविजनल बेंच के आदेश के बिना किसी भी कोर्ट या अथॉरिटी द्वारा रिलीज नहीं किया जाएगा। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 और माइन मिनरल कंसेशन स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग रूल्स 2016 का उल्लेख करते हुए डिविजनल बेंच ने कहा कि बगैर किसी लॉफुल अथॉरिटी के माइनर मिनरल्स ले जाने वाला वाहन ही जिम्मेदार है, उसे जब्त करना होगा। पहली बार और दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन को मिनरल की रॉयल्टी के साथ 10,000 या 20,000 रुपए जुर्माना भी देना होगा। तीसरी बार या उससे ज्यादा बार उल्लंघन करने पर वाहन को 30 दिन या उससे ज्यादा वक्त के लिए जब्त किया जाएगा और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा डिविजनल बेंच ने कहा कि डायरेक्टर या सरकार द्वारा ऑथराइज्ड लेकिन असिस्टेंट मिनरल ऑफिसर से नीचे का नहीं अधिकारी ऐसे मामलों के बारे में कॉम्पिटेंट कोर्ट के समक्ष 3 महीने में शिकायत दर्ज करनी होगी। एक्ट और रूल्स के तहत मिले अधिकारियों की बात करें तो 17 नवंबर 2016 के आदेश में दिए गए निर्देशों के अलावा जब्त किए गए वाहनों की रिलीज की एप्लीकेशन लाने वाले एप्लीकेंट्स के औचित्य को समझने में नाकाम रहते हैं। डिविजनल बेंच ने कहा कि हम ये भी नहीं समझ पा रहे कि सरकार तवी नदी में और अन्य स्थानों पर में की जा रही अनऑथराइज्ड माइनिंग को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। भारी तादाद में वाहन जब्त किए जाने के बावजूद लगातार अवैध खनन जारी क्यों है। एडवोकेट्स द्वारा ये मुद्दा उठाने पर कि हो सकता है कि माइनर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग के अधिकारियों और पुलिस की मिलीभगत से किया जा रहा हो। डिविजनल बेंच ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक है कि पब्लिक सर्वेंट्स की मिलीभगत से ऐसे गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं। डिविजनल बेंच ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू को निर्देश दिया कि एक सीनियर ऑफिसर के हल्फनामे पर एक मंथली रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। इस हल्फनामे में गैर कानूनी तरीके से माइनर मिनरल्स ले जाने वाले वाहनों को जब्त किए जाने और संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा वाहन रिलीज किए जाने वाले वाहनों का डिस्ट्रिक्ट वाइज और ब्यौरा हो और हल्फनामे में ये भी जानकारी दी जाए कि क्या कोई सरकारी अधिकारी भी इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है। इसके साथ ही एमिकस क्यूरी को भी लिखित सुझाव देने के निर्देश दिए गए ताकि 1 सप्ताह के अंदर माइनर मिनरल्स के सभी प्रकार की इलीगल माइनिंग की जांच, कंट्रोल और रोक लगाने के लिए प्रभावी आदेश जारी किए जा सके। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.